जय माँ भगवती भुवनेश्वरी। आज आपके सामने एक ऐसी चीज़ लेके आए हैं, उन लोगों के बारे में लेके आए हैं जो आज भी हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, जिनको बता दिया जाता है कि आप इस कारण से परिस्थिति या आपके सामने ये समस्याएं खड़ी हैं। वो कारण समझिए, आखिर हैं कौन से। ज़रा सोचिएगा, वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आप समझेंगे कि हाँ कुछ है। तो मैं उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जिनको बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, संत, तपस्वी लोग बता देते हैं कि भैया आपको समस्या इस कारण से है और जब तक ये कारण पूरा नहीं होगा तब तक आपकी समस्या हटेगी नहीं। अच्छा, वो समस्या क्या है? वो समस्या है आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है कि आपको पिछले जन्म के कुछ कर्ज चुकाने हैं। आपने पिछले जन्म में कोई ऐसा पाप किया है जिसकी वजह से आज भी आप भोग रहे हो। ऐसे व्यक्ति जो ये सोच के अपने आप को हताशा में अपना जीवन डाउन कर देते हैं, उनके सामने सिर्फ दो सवाल हैं मेरे। वो ये सवालों का जवाब खुद निर्धारित करेंगे, खुद डिसाइड करेंगे कि आखिर ये सच्चता इसमें क्या है, सच्चाई क्या है। आपके सामने जरा आप सोचो कि जो व्यक्ति आपसे कहता है, जो साधु, संत, तपस्वी, ज्ञानी जो भी कहता है, या आपने खुद एक अपने अंदर लॉबी बना के रखी, या आपने खुद अपने अंदर लॉबी बना के रखी है कि भैया हमें तो पूर्व जन्म के हमने ऐसे पाप किए होंगे तो आज हमें ये पाप भोगना ही पड़ेगा। जब तक ये पाप हम नहीं काटेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, जिस व्यक्ति ने आपसे कहा है कि आप पूर्व जन्म के पाप भोग रहे हो, उस व्यक्ति को जरा सोचो कहाँ से पता लगा। अंतर्यामी तो है नहीं वो, इतना बड़ा विज्ञान, भगवान कितना तो वो है नहीं कि आप सामने आए वो जान ले। अगर है तो वो अगर ये जान सकता है तो आपके पाप काट भी सकता है, आपको खुशहाली भी दे सकता है। ऐसा तो है नहीं, बस हवा में तीर मार दिया। अच्छा, उनको जरा सोचो कि उनको ये बात कहाँ से पता लगी। यानी वेदों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से, पुराणों से, यहीं से पता लगा ना कि व्यक्ति पूर्व जन्म में जो पाप करता है वो भोगता है, या कि यहाँ आके भोगता है। इन्हीं चीज़ों से ना, ठीक है। एक हमारा ये हो गया कि इन चीज़ों से उसे पता लगा, यानी हमारे वेदों में ये चीज़ लिखी है तो सत्य है। नोट करना मेरे दोनों सवाल। ये एक सवाल ये हो गया कि हमारे वेदों में ये चीज़ लिखी है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में जो पाप करेगा वो इस जन्म में आके भोगेगा। एक सवाल। दूसरा सवाल, हमारे वेदों में ये भी लिखा है कि एक स्वर्ग है और एक नरक है, ठीक है ना। स्वर्ग का मतलब ये कि जिसने अच्छे कर्म किए वो स्वर्ग चला गया, जिसने बुरे कर्म किए वो नरक चला गया। स्वर्ग इसलिए कि आपने अच्छे काम किए, आप वहाँ पे भगवान की शरण में रहोगे, जो भी है वो स्वर्ग अलग है। हाँ, आज हम बात करते हैं सिर्फ नरक की। और नरक इसलिए कि आपने बुरे काम किए तो आप नरक में जाओगे, वहाँ आपको यातनाएं मिलेंगी, पीड़ा मिलेंगी, तरह तरह की यातनाएं मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि आपने बुरा काम किए हैं। और जब तक आपके ये कार्य पूरे नहीं होंगे, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये किसी से उधार लिए, ठीक है ना। 100 रुपये जब तक आप चुकाओगे नहीं उसे, तब तक आपको नरक में यातनाएं, पीड़ाएं सब कुछ मिलती रहेंगी। तात्पर्य हमारे ये है कि जितना आपने पाप किया है उस पाप के आधार पे आपको नरक में यातनाएं, पीड़ाएं, पता नहीं क्या क्या मिलता रहेगा। जब तक उतना, जैसे 100 रुपये आपके चुकेंगे नहीं, जब तक आपके 100 रुपये चुक गए इसका मतलब आपका खाता नील हो गया, जीरो हो गया, आपको पुनः पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। ऐसा अपने वेदों में लिखा है, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन हुए। एक हमारा ये कि जो कहते हैं कि हमें पूर्व जन्म की ये हमारे पापों का फल है। दूसरी तरफ हमारे वही वेद कहते हैं कि जो व्यक्ति बुरे कर्म करेगा वो नरक में जाएगा। अब दोनों सवालों को हम मिलाते हैं। जैसे होता है ना कि आपने पानी और शक्कर दोनों को मिला दिया। अब हम दोनों सवालों को मिलाते हैं। जरा गौर कीजिए आप। अगर हमारा नरक है, यहाँ देखिए, अगर नरक है, छोड़िए, अगर नरक है और नरक का काम यही है कि आप जो यहाँ पे कर्म करोगे, बुरे कर्म करोगे, तो उसका दंड आपको जाके नरक में मिलेगा। यानी नरक का एक सिस्टम है कि आप जितने कार्य करोगे, जो भी गंदे संदे जो भी कार्य करोगे, रेप करोगे, चोरी करोगे, मर्डर करोगे, कुछ भी करोगे, तो उसका परिणाम आपको नरक में जाके मिलेगा। ये हमारे वेद कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब नरक इसीलिए है कि आप जो करोगे वो आपको भोगना पड़ेगा, ठीक है ना। तो व्यक्ति जब, जैसे हमने अभी किसी का मर्डर कर दिया, किसी की चोरी कर दी, रेप कर दिया, कुछ भी कर दिया, यानी जब हमने कर दिया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि मरने के बाद नरक जाएंगे, ठीक है ना। हमको वो सब चीज़ें वहाँ भोगनी पड़ेगी। यानी हमारा नील जो खाता है ना, हमने गंदे काम किए तो हमारा खाता नरक में लग गया, तो हमें नरक में ही वो सारी की सारी चीज़ें
भोगनी पड़ेंगी। अब मेरा सवाल ये आता है कि व्यक्ति जब नरक में भोग ही लेता है, हम गए, हमने गलत काम किया, हम वहाँ पे भोग किया गया। जैसे एक व्यक्ति है, वो बफर में गया, वो वहाँ पे खाना खा के आ गया, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये है कि वो जब खाना खाने गया है तो उसकी एक नीड तो पूरी हुई। बफर का एक सिस्टम है कि आपको हम भोजन देंगे, यानी पेट की क्षुधा शांत करेंगे। इसी तरह नरक का एक नियम है कि जब वहाँ आप आओगे तो आपके पूरे पाप काट दिए जाएंगे। तो हमने पाप किए, हम नरक चले गए, लेकिन नरक में हमने जितने पाप किए वो उस आधार पे हमें दंड मिला, यानी हमारे पाप कटने चाहिए। और जब तक पाप कटेंगे नहीं हम नरक से, मतलब जब तक हमने पाप हमारे पूरे नहीं होंगे तब तक हम नरक से आएंगे ही नहीं, समझे ना। तो जो कहते हैं ना वृद्धजीवी सन्यासी लोग, उनसे ज़रा सवाल कीजिएगा, या तो वो नरक वाला सिस्टम गलत है कि हम नरक में जाएंगे हमारे पाप कटेंगे। अगर नरक वाला सिस्टम है तो वहाँ से हमें क्लीन होकर आना चाहिए। जैसे एक मोबाइल का होता है ना, हमने मोबाइल में वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसे, अरे दिमाग पे छोड़ गया, वो नहीं होता जो बिल्कुल न्यू फ्रेश मोबाइल हो जाता है, रिबूट कर दिया तो हमारा बिल्कुल मोबाइल फ्रेश है। जैसे कि हमने 100 रुपये उधार लिए थे ना, 100 रुपये का पाप किया था, तो 100 रुपये का पाप करने के बाद हमने 100 रुपये चुका भी दिए, कर्म दंड भोग के, यातनाएं भोग के, कुछ भी भोग के। हमने किसी से 100 रुपये, हमने किसी ने हमें 100 रुपये दिए, हमने उससे लौटा दिए, अब हमारा खाता निल है, क्लियर है। अगर नरक है तो जो व्यक्ति कहते हैं कि नरक मतलब हमें उस जन्म का भी पाप भोगना पड़ रहा है, उनके लिए है कि अगर नरक का सिस्टम है तो हमारा खाता वहाँ निल होना चाहिए, क्योंकि नरक इसीलिए है कि हमने जितने कर्म किए, पाप किए, तो वहाँ हमें दंड भोगना ही चाहिए। जब तक भोगेंगे नहीं हमें दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि जो साधु संत महात्मा कहते हैं कि आपको पुराने जन्मों के पाप जो किए हैं उसके आधार पे आपको कुछ भोगना पड़ेगा, तो या तो वो साधु सत्य कह रहा है या फिर वो नरक हमारा नरक या स्वर्ग वाला सिस्टम नहीं है। ये आपको चयन करना है। या तो वो साधु जो भी जिसके पास आप गए, जिसने कहा कि आपके पिछले जन्म के कुछ ऐसे पाप हैं जो कि आज आपको भोगना है, या तो वो सही कह रहा है, या फिर हमारे धर्म या ग्रंथ कह रहे हैं कि एक स्वर्ग का और एक नरक का सिस्टम है। दोनों में से दोनों सही नहीं हो सकती। अगर नरक है तो इसका मतलब ये है कि नरक अगर सत्य है तो साधु गलत है। क्यों? क्योंकि अगर नरक है तो उसका सिस्टम है कि वो इसीलिए बना है कि आपके पापों को काटा जाए। ऐसा तो है नहीं कि कोई तुम्हारे पास खाना खाने आया, तुमने उसे 10 रोटी की भूख लगी, आपने 1 रोटी दे दिया, जाओ बोले वाह ठीक है भगो, ऐसा तो है नहीं। यानी नरक है, यानी किसी को आपने बुलाया तो उसे भरपेट भोजन ही तो दोगे। यानी नरक है तो वो इसीलिए है कि हमारे पाप कटे, और जब पाप कटेंगे तभी तो तुम्हें दूसरा जन्म मिलेगा। यानी जब दूसरा जन्म मिलेगा तो आपका खाता नील होगा ना, कोई पाप कोई पुण्य कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्रेश। तो या तो वो नरक वाला सिस्टम अगर सही है तो वो साधु आपसे कह रहा है वो गलत है, या तुम जो मान बैठे हो वो भी गलत है। आपको इंसान का जन्म मिलना ही नहीं चाहिए था। अगर वो सही है, साधु सही कर रहा है, तो नरक और स्वर्ग वाला सिस्टम गलत है। चयन आपको करना है, सोचना आपको है कि दोनों में से लॉबी दोनों सही नहीं हो सकती, एक लॉबी कोई ना कोई सही है। जो व्यक्ति हताश हो गए, निराश हो गए, परेशान हो गए इसी चीज़ को सोच के कि हमारे शायद पूर्व जन्म के पाप पुण्य होंगे, उनके लिए है। समझे? आप खुद समझिएगा, सोचिएगा कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। भाई ऐसे व्यक्ति जो हताश हो चुके, निराश हो चुके, जिनके अंदर ये लॉबी बैठ चुकी है कि भैया आप कुछ नहीं हो सकता जब तक पुराने जन्म के पाप नहीं कटेंगे, अपनी जीवन शैली जो दान कर चुके, भैया जरा सोचो क्यों अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को आप बर्बाद कर रहे हो। अगर आप पुराने जन्म के आपके पाप कुछ बचे होते तो आपको जन्म ही नहीं होता, क्योंकि आप नरक भोग के आए हो। नरक का सिस्टम है, जब तक आपको पूरे पाप नहीं काट दिए जाते वहाँ पे आपको जन्म नहीं मिलता। ये मैं नहीं कह रहा, साहित्य और इतिहास बोलते हैं, ग्रंथ बोलते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा सोच के अपने आप को, अपना मनोबल, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, वो डाउन कर चुके, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस नरक स्वर्ग है तो भैया लोग गलत बोलते हैं, क्योंकि अगर वो है तो भैया समझो आप वहाँ से जब आए होंगे तो न्यू आए होंगे, क्योंकि आप सारे कष्ट पाप भोग के आए होंगे वहाँ पे, इसलिए नरक है। अगर नरक नहीं है तो फिर ये जो साधु लोग कहते हैं, अगर ये सत्य बोलते हैं तो नरक नहीं है। अगर नरक है तो ये साधु महात्मा जो आपको ये लोभी दी जाती है कि आप पिछले जन्म के पाप कर रहे हो या पाप बचे हैं जो कि आज तुम भोग रहे हो, दोनों में से एक सही होगा। तो भैया प्लीज़ अपना जीवन बर्बाद मत करो, कर्म पर ध्यान दो। कोई नरक स्वर्ग मेरे ख्याल से नहीं होता, ना ही कोई ऐसा पूर्व जन्म का कुछ होता है। अगर होता है
तो कर्मों के आधार पे आप यही निर्माण करते हो। किसी वीडियो में मैं इसके ऊपर टॉपिक लाऊंगा और बनाऊंगा कि कैसे, मैं क्यों कहता हूँ कि पुराने जन्म का अगर संयोग होता है तो मेरे कुछ तत्व होंगे, कुछ तर्क होंगे, कुछ वो होंगे। मैं कर्मों को प्रधानता देता हूँ कि जो व्यक्ति यहाँ आके, जो जैसे हम चलते हैं ना, तो हमारा पहला कदम रखते हैं। जब पहला कदम स्थिर होता है तो पहला कदम ही निर्धारित करता है कि दूसरा कदम कहाँ रखना है। आप समझे ना। यानी आज हमने जो एक्टिविटी की है वो आज की एक्टिविटी कल निर्धारित करेगी कि हमारे साथ होगा क्या। बहुत बड़ी लॉजिक है, बहुत बड़ी वो है, जरा समझिएगा, सोचिएगा। तो कर्मों जो आप मान के बैठे हो, प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। अपनी ज़िंदगी रखिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप कर्म कीजिए। लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।